वोट की चोरी को रोकने के लिए ईवीएम के खिलाफ लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है। देश भर में ईवीएम मशीन को लेकर लोगों में माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और लोगों के अंदर भारी गुस्सा है। हालांकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा है कि ईवीएम मशीन को हैक कर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है और अब चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। चुनाव आयोग से भी जनता सवाल कर रही है कि ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ट्विटर पर सुबह से ट्रेंड कर रहा है कि बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द जैसे ही हमारी जुबान पर आता है, हमारे दिमाग में खुशहाल समृद्ध देश की संपन्न तस्वीर हमारे दिमाग में छप जाती है। लेकिन देश में ईवीएम के खिलाफ जो आजकल धरना प्रदर्शन तमाम तरीके के लोग जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव से पहले अपनी हार का डर सताने लगा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अयोध्या मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर देश का पूरा विपक्षी और देश का पूरी आवाम जो है ईवीएम बैन के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर ईवीएम मशीन के खिलाफ धरना नहीं कर रहे हैं लोग, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। लोगों के अंदर भारी गुस्सा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो ईवीएम से चुनाव रोकना पड़ेगा। आप आईफोन जैसे फोन के अंदर पेगासस जैसा वायरस डाल सकते हैं, आईफोन को हैक किया जा सकता है, तो सोचिए ईवीएम जैसी मशीन को क्यों नहीं किया जा सकता। जबकि ईवीएम बनाने वाला भी व्यक्ति इंसान ने ही ईवीएम मशीन को बनाया, जबकि ईवीएम को भी हैक करके लोगों ने कई बार ट्रायल दिया है कैमरे के सामने। लेकिन सरकार ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ रही है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम हटाकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी गिनी चुनी सीट ही बचा पाएंगे अपनी, और वो सिर्फ ईवीएम की वजह से चुनाव जीत रहे हैं। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सुबह से ट्विटर ट्रेंड कराया है बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के तमाम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, क्योंकि तानाशाह सरकार जो है ईवीएम मशीन के द्वारा लगातार चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन सोचिए, बहुमत से सरकार बनाना और बहुसंख्यक लोगों को नाराज कर देना, दोनों में अंतर है। एक तरफ जनता मोदी सरकार से काफी नाराज है और जबकि बहुमत से सरकार बनाकर सत्ता में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम के खिलाफ ही आप देखिए ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी। चंद्रशेखर आजाद लगातार ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हर कोने से लोग ट्विटर हैंडल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए विरोध कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कब संज्ञान लेगा ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम में जब गड़बड़ी की जा सकती है तो उस पर कठोर कार्रवाई, सख्त कानून होना चाहिए ताकि सरकार न्यूट्रल होकर ईमानदारी के साथ चुनाव जीते और जनता के हक अधिकारों पर गंभीरतापूर्ण काम कर सके। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, वोट की चोरी रोकने के लिए ईवीएम का पुरजोर विरोध जरूरी है, क्योंकि वोट की सुरक्षा जरूरी है। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं, हमारी गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। हैशटैग ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी लगातार लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है और देश में इन्हीं अधिकांश लोगों एवं सभी राष्ट्रीय दलों, सत्तारूढ़ दल बीजेपी को छोड़ के ईवीएम मशीनों द्वारा चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर तैयार है। चुनाव आयोग इस संशय को दूर कर पाया। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है और हंसराज मीणा लगातार सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध करते हैं, तानाशाह सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने लिखा है कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी, हैशटैग बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी। मुकेश मोहन लगते हैं साथियों, हैशटैग बैन ईवीएम डेमोक्रेसी ट्विटर पर नंबर 4 पर चला गया, नेशनल ट्रेंड कर रहा है। थोड़ा जोर लगाओ तो नंबर 1 पर भी आ जाएगा। देखिए लोगों की
ताकत देखिए, लोगों की बहुमत का नतीजा देखिए कि जहां लोगों की यूनिटी बनती है वहां पर सरकार के खिलाफ भी आप खुलकर विरोध कर सकते हैं। ये जो तानाशाह सरकार है, आप इसको झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन लिखता है कि आज आपके परिनिर्वाण दिवस पे हम ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के पिताजी का परिनिर्वाण दिवस है और ये ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाना बहुत ज़रूरी है, हक अधिकारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप इस देश में जब आपके फंडामेंटल राइट्स ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, पत्रकार बोल नहीं सकता, विपक्ष जो है सदन के अंदर सवाल नहीं कर सकता, तो सोचिए कितनी क्रूरता पर उतर आई है सरकार कि आप ही के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है और खतरे में आ गया है देश का लोकतंत्र, देश का संविधान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के खिलाफ 15,000 शिकायत पेंडिंग है। ईवीएम घोटाला देश में कोहराम मचा दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़े तो चुनाव आयोग, आज भारत को ऐसा चुनाव आयोग की जरूरत है। सीजीआई भी कह चुके हैं कि अगर चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़े तो ऐसे समय में चुनाव आयोग को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे चुनाव आयोग को काम करना चाहिए कि वो ना पद देखे ना पावर, अगर उसको ईमानदारी के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी के साथ जनता है तो उन्हें ईवीएम का साथ क्यों चाहिए? मोदी जी लगातार मंचों से ये कहते हैं कि हमारे पास जनता का साथ है, अगर जनता का साथ है तो उनको ईवीएम से चुनाव बंद करा देना चाहिए और बैलेट पेपर से जीत कर जनता को वो जवाब दे देना चाहिए जो तमाम देश की आवाम मोदी सरकार से सवाल कर रही है। और इन विरोधियों को, अगर ईवीएम के खिलाफ जो विरोधी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको भी भारतीय जनता पार्टी एक बार साबित कर दे कि मोदी जी वाकई में जनता के वोटों के अधिकार पर ही जीत कर सदन में आते हैं। भीम आर्मी एकता मंच लगातार बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ये वीडियो वायरल करे और जिन्होंने ईवीएम की पोल खोलकर रख दी। मुकेश मोहन लिखते हैं आईफोन दुनिया की सबसे सुरक्षित डिवाइस मानी जाती है, लेकिन हकीकत में आईफोन हैक हो सकता है, फिर ईवीएम किस खेत की मूली है? जिसमें खेल ना हो तो खेल कैसा? लगातार लोग जो हैं ईवीएम के खिलाफ लिख रहे हैं और खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। बिहार में कल भीम आर्मी के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन सोचिए किस तरीके से उन प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। हिमांशु वाल्मीकि लिखते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को बंद कर देना चाहिए और हैशटैग चलाना चाहिए बैन ईवीएम सेफ डेमोक्रेसी, वी सपोर्ट दिस हैशटैग। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ईवीएम देश में बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वाकई में भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी, मान प्रतिष्ठा का सवाल है कि उसको अब ये साबित करना बहुत ज़रूरी है कि देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि ये जो धरना आंदोलन है ईवीएम के खिलाफ जो पुरजोर विरोध चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नींद उड़ा दे रहा है और बीजेपी को अब अपनी हार का डर सताने लगा। ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि मोदी सरकार वाकई में जनता की साथ की वजह से जीत कर चुनाव आ रही है, क्या ईवीएम के साथ की वजह से? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इस देश में ईवीएम वाकई में बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।